हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर, थैंक यू डैडी। आज का जो मेन हमने इसका टाइटल रखा, जिसको मैं आपके सामने रख देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने गहराई में जाल डालने को क्यों कहा, डीप जाने को क्यों कहा है परमेश्वर ने गहराई मतलब के डीप, बहुत गहरा। परमेश्वर ने पतरस को कहा कि वो सारी रात ढूंढता रहा, कहता मैंने कोई मछली नहीं पकड़ी। तो प्रभु जी अगर उसने सारी, वो मछुआरा है पिता, उसको पता कहाँ पे मछली मिलेगी कहाँ पे नहीं, वो तो अपने बाप के साथ इसी बिजनेस में है। तो आप फिर क्यों कह रहे हो कि नहीं गहराई में आ जा, इधर तो जाल डाल। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। इसी का आज हमें जे गहराई का जो मेन चीज परमेश्वर ने यहाँ पे छुपा रखी है, उसका क्या परमेश्वर का कहने का यहाँ पे मतलब है। क्योंकि परमेश्वर के चेलों ने भी कहा कि तू दृष्टांतों में बात क्यों करता है, और परमेश्वर ने कहा कि ये उन लोगों के लिए, आपके ऊपर तो भेद मैंने वो रिवील करने के लिए आपको तो वरदान जो दे चुका हूं मैं, आपको रूह मिल चुकी है, आपके ऊपर फूका जा चुका है। हालेलुया। ये जो दृष्टांत है ये दूसरों के लिए है। हालेलुया। तो वो उनको समझने के लिए पिता के पास आए और पिता उन पर रिवील कर सके, इसलिए दृष्टांतों में उनके लिए लिखा है। हालेलुया। आपको भी एक लेवल पर जाना पड़ता है अगर आपने परमेश्वर की बात को समझना है तो। हालेलुया। तो आप हम निकालते हैं लूका 5 का, मैं आपके लिए शुरू से पढ़ती हूँ। थैंक यू फादर। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वचन सुनने के लिए, चंगाई के लिए नहीं, और वह गरनेसत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल, गहरे में और डीप ले चल, डूंगे विच ले चल। हालेलुया। तो हालेलुया। डाउन टू द पेज ऑफ, बैठकर लोगों की नाव को पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, हमने सारी रात गैर भाषा बोली है, हमने सारी रात प्रार्थना की है, हमने सारी रात आंसू बहाए हैं, हमने सारी रात छाती पीटी है। ठीक है, समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फर्स्ट डे फास्टिंग, सेकंड डे फास्टिंग, थर्ड डे फास्टिंग, आप लिख लिख के लगा रहे हो। हमने सारी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। तो उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर
दोनों नावें जहां तक भर ली कि डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हालेलुया। शिमोन पतरस प्रभु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जब उसने देखा कि हम तो सारी रात जाल डाल के आ चुके हैं, वो मछुआरा है, उसका रोज का काम है, ये तो बस एक मिरेकल है। जब एक पास्टर, एक दास, एक दासी जिसको आप चुन लेते हो, आपकी लाइफ में परमेश्वर के द्वारा एक चमत्कार आपकी लाइफ में किया जाता है, तो क्या आप अपने पापों का अंगीकार जो करे होते हो, अगर आपके दास दासी ने आपको बताया कि पापों को छोड़ना होता है, तो क्या उसको फिर वो उस पाप में उसका प्रभाव उसके अंदर रहता है? वो कह सकता है कि भाई प्रभु तूने मेरे साथ चमत्कार किया, मैं तो अभी भी ऐसा हूं वैसा हूं। कौन अंगीकार करता है? इवन तो अथॉरिटी लेके बैठ जा, तो असी तौबा की, बपतिस्मा किया, जेनू मर्जी असी फर्स्ट लाइन च बिठा सकते, जेनू मर्जी हटा सकते हैं, अथॉरिटी ले लेते हो आप। मेरे पास से चला जा, पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही यबूती के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर। अब रिपेंट कर लिया जी कि मैं ते पापी मन गया, पैरा ते डिग के मेरे पास से चला जा, तू पवित्र है, मैं पापी हूं। धन्य है वे जो अपने पापों का अंगीकार कर लेता है, उसको छोड़ देता, दया उस पर होगी। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहते हैं। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? चंबा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। अरे मरे को कौन इकट्ठा करता है फिर? ये कौन से जीवित हैं जिनकी बात परमेश्वर कर रहे हैं? हालेलुया। वो जीवित मछलियों को पकड़ने वाला शुरू से मछुआरा था, तो कहता तू जीवित मनुष्यों को पकड़ा करेगा। जो रूह में जो जब तू प्रचार करेगा, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए भूख है, प्यास है, जब तू बोला करेगा, वो रिपेंट करके परमेश्वर में आ जाया करेंगे। जीवतों को पकड़ेगा। जिनका कॉन्शियंस ही मर चुका, उनको क्या पकड़ेगा? उन्होंने तो पहले से ही अपने आप को दुष्ट के हवाले कर दिया, जिनके पास पहले से ही उस परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं, और जिनका भी वो लोहे से विवेक दाग दिया गया है कि अब नहीं समझ में आने वाला इनको। आज भी परमेश्वर आप पे दया कर रहा, जो सामने आकर बैठे हो। हालेलुया। ये सिर्फ मेरे लिए या पतरस के लिए या उसके जो साथी यहाँ पे बताए गए हैं, जहाँ जो वो भीड़ है, उन्हीं के लिए नहीं है अकेला। ये हम जो पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनके लिए भी है। हालेलुया। तो मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। लो जी, सारी रात उन्होंने मच्छियां ले जाल डालिया, मच्छियां नहीं उन्होंने मिलिया। अब मिली है, प्रभु जी क्या हो गया ये? उनके तो जाल भी फटने लगे थे। इतना बड़ा साइंस एंड वंडर देख के क्या वो अपना बिजनेस में नहीं जा सकते थे? क्यों वो आपके पीछे हो लिए? आज जब किसी पर्सन को परमेश्वर के द्वारा एक टेस्ट मनी दी जाती है, वो उस टेस्ट मनी को पकड़ के बैठा रहता है, वो प्रभु के पीछे नहीं चलता। वो उस चीज को पकड़ के बैठ जाता है, वो उसको ही बस चमकाता रहता है। परमेश्वर के साथ एक गहराई में परमेश्वर के साथ नहीं उतरता। जबकि परमेश्वर, जब आप थक जाते हो, कहता सारी रात जाल डाले, इसका मतलब थक चुका है वो।
अब जब परमेश्वर ने उसको कहा कि एक बार वहां पर गहरे में लेके जाके जाल डाल, मतलब कि मैं सारी रात प्रेयर की थी, मैं सारी रात अपने आप को तेरे आगे झुका रखा, मैं सारी रात गैर भाषा बोली, मैं सारी रात इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर गया, चाहे को चर्च में है, चाहे को घर में, चाहे को अपनी पुरकित कोठरी में है। लेकिन जब वो थक गया तो परमेश्वर कहता बेटा अब उठ और मेरी प्रेजेंस में बैठ। तो कहते इन्ना चेर मैं प्रेयर की थी, उदों तुसी मेरे नाल गल नहीं की। हालेलुया। समझदार को इशारा काफी। जब आत्मा आपको बोले कि उठ जा, अब मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको उकसाए, जब आप बहुत थक गए, जब आपने पूरा परमेश्वर में भी दुनियावी काम, जो अपने घरेलू काम, उनमें भी आपने अपना एफर्ट पूरा मार लिया है, लेकिन प्रार्थना में भी आपने अपना पूरा योगदान दिया। आप कहते हो परमेश्वर इनफ हो चुका, मैं थक चुका हूं, इन्नी मैंने प्रेयर की, कोई रेवलेशन नहीं देता, कोई भी मेरे को छोटी सी भी बात नहीं करी। वहां पे परमेश्वर कहता और गहराई में बैठ। हालेलुया। यही से तो बलवान है। फिर भी उसने इतना कुछ देख लिया, तो उन मछलियों को छोड़ के, उस अचंभे काम को छोड़कर, उस चकित हो गए काम को छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिया। क्यों हो लिया जी? क्योंकि उसने रिपेंट कर लिया है। उसने अपने पाप का अंगीकार उसके पांवों में गिरकर कर लिया है जी, इसलिए उसके पीछे हो लिया है। आप कहां पे हो लेते हो? जिसके द्वारा आपको टेस्टमनी मिलती है, आप उस पास्टर के पीछे हो लेते हो। परमेश्वर के वचन के बिना कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता। हालेलुया। जिसने ये वचन दिया है, उसके बिना कैसे आप अपनी लाइफ में एक टेस्टमनी को देख सकते हो? तो क्यों आप उस चमत्कार करने वाले वचन के पीछे नहीं भागते हो, जिसके द्वारा आपको टेस्टमनी मिलती है? उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। उसने तो, जिसने अचंभा काम वहां पे करके दिखाया, उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। और वैसे ही मैं 10 पढ़ रही हूं, और वैसे ही यबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हुए। सब कुछ छोड़कर। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले, तू जीवतों को पकड़ेगा। कहां मुर्दों के पीछे पड़ा हुआ है, जिनको समझ नहीं, जिनका विवेक मर चुका है, जो इस संसार की अभिलाषों के पीछे भागते हैं, वो मुर्दा है। देखने में जीवित हो, चाहे तभी जीवता तनु दो तो प्रचार करेंगे, वह चेंज हो जाएंगे, और तेरे पीछे नहीं, मेरे पीछे, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करेंगे, जैसे वो चला है। अगर उसने उस एक मिरेकल को देखकर, एक अचंभे काम को देखकर जाल वहीं पे छोड़ के परमेश्वर के पीछे हुआ, वो अपने पीछे नहीं लगाएगा किसी को भी, वो उसी के पीछे लगाएगा जिसको उसने करते हुए देखा है। हालेलुया। इसीलिए गहराई में जाना है। कोई भी काम है, कोई भी आपकी बातचीत है, कोई भी आपका मसला है, आपको गहराई में परमेश्वर के साथ प्रेजेंस में बैठना ही पड़ेगा। परमेश्वर की प्रेजेंस में ऐसे मसले हल नहीं होते। ऐसे तो दुनियावी तो कोई भी, आप पास्टर से बात करोगे, उसकी सिफारिश होगी, वो सिफारिश करके भी आपका काम निकलवा देगा, तो आप क्या पास्टर को यीशु मान लोगे? आपको शायद प्रभु इसलिए पूरी रात मछली नहीं पकड़ने देता कि आपको वो और गहराई में लेके जाना चाहता है। आप जाते नहीं हो। आपको गहराई में जाने की जरूरत पास्टर जी पढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि वो खुद का रेवलेशन जो आपको बता देते हैं। यहां पे परमेश्वर ने हम नौकरों को आपकी सेवा के लिए भेजा है, ताकि आपको परम प्रधान के साथ जोड़ सकें, आपको गहराई में उतारा जा सके। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, गहरे में डाल जाओ। आपको गहरे में बैठकर, आपको आधी रात को बैठकर, आपको डीप मेडिटेशन करके परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, अपने रिलेशन को मजबूत करना ही पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको दान, वरदान, फल, ये सब कुछ मिलेंगे। तभी आपको डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, जो आत्माओं की परख का जो गिफ्ट है, वो आपको मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला। ऐसे तो पापा भगत बन के नच्ची चलो।
हालेलुया। गहराई में जाने के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे, पानी का जिक्र है। आप जब जाते हो ना ऊपर से बपतिस्मा, आपको ज्यादा थल्ले लेके नहीं जाते, आप तो वैसे ही आपके अगर अंदर पानी चला गया तो गुलू 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 हो जाएगी, लीली लीली ली नहीं, तो आपको उठा लिया जाता है झट से। गहराई में उसके बाद जाना होता है। वो पानी है जो हमारी जे वाला पानी जो ऊपर से धो देता है हमको, वो वाला पानी है जो हमारी रूह को तृप्त कर देता है और प्रकाशन से हमको भर देता है। हालेलुया। अगर हम खा रहे हैं इस मन्ने को तो हमें प्यास भी तो लगेगी। खाना खाने के बाद आप पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? तो वो पानी कहां से मिलेगा? ये तो वचन है, तो पानी कहां से लोगे फिर? ये तो आप कहते हो साड़ी रूह दी खुराक। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पानी का जिक्र हुआ। एक जगह हम जाते, जरा आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका अपन जी मैं आपके लिए 4:13 से पढ़ना शुरू करती हूँ, बाकी आपको सारी स्टोरी पता है। तो मैं एक बात और बताना चाह रही थी एकदम से, मेरे में एक और बात मतलब कि मैंने आपको शुरू कर दी कि पास्टर जो होते हैं वो आपको गहराई में उतरने नहीं दे रहे हैं, वो आपको गहराई में जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर डिपेंड आपको करना है। उनको परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप अच्छा नहीं लगता होगा। वो इतना सा उठाते हैं, इतना ही आपको बता देते, उतनी 20-20 करके वो शॉर्ट्स निकाल के डाल देते हैं। आप उन्हीं में खुश रहते हैं, आप वचन नहीं पढ़ते, आप उन शॉर्ट्स को जरूर लाइक मारते हो। कभी आपने जब परमेश्वर का वचन पढ़ा, चाहे वो ताड़ना ही है, तो कहा वाह मजा आ गया प्रभु जी, आज से मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा? कभी बोला है आपने? इसमें भी नंबर लगते हैं। जो डर अंदर आता है और आप कहते हो वाह पापा आपने मुझको डांटा, वाह मैं आज से ध्यान रखूंगा, मार्क्स लगते हैं जी। तो डर भय तो आपको कौन सिखाएगा फिर? आपको तो फर्स्ट सेकंड लाइन में आपको बैठा देना है उन्होंने। अगर आपको डांटा जाएगा तो आप आना बंद कर दोगे, उनकी तो कुर्सियां खाली हो जाएंगी। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, वहां पे भीड़ है, वहां पे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, वो भीड़ है, और वो कहता है हटा के एक साइड पे ले चल, थोड़ा सा किनारे से हटा ले, ताकि मैं अच्छे से त्यानु उपदेश दे सका, समझा सका। अब फिर कह रहा है कि गहराई में ले जाके और गहरे में जाके जो जाल डालता, देख जरा आप कब बैठते हो परमेश्वर से गहराई में रेवलेशन लेने के लिए? पास्टरों को कुछ लेना देना नहीं है, वो मैंने नहीं पता कहां से सीख के क्या दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर आपने सबके लिए एक सा प्रेम किया, आपने पास्टर के लिए भी वैसी जान दिया, मेरे लिए भी वैसी जान दिया। मेरी तरक्की कित्थे है? मैं क्यों बढ़ नहीं पा रहा? मैं क्यों आत्मा के फलों से भर नहीं पा रहा? मेरे पास दान वरदान क्यों नहीं आ रहे? परमेश्वर मेरा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों आपको सिखाया नहीं जा रहा? आपके लिए जो नौकर भेजे गए वो काम करना भूल गए हैं। हालेलुया। आप क्वेश्चन नहीं करते, वो आंसर नहीं देते, उनको तो मौज लगी हुई है। अब देखिए जरा जी 4:13 में आपसे पढ़ती हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। नो आई एम सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, जो कुएं वाला पानी है, ठीक है। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ठीक है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना होऊं और ना जल भरने को इतने दूर आ सकूं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं
उसे दूंगा, वे उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु जी आपने मैनू जल पिला दिता, मैं तो फिर पानी पींदी हाँ जाके। हेलो, ये कौन सा जल है जो आंखें खोल देता है? हालेलुया। ये कौन सा जल है पिता परमेश्वर जी जिसकी बात आप यहाँ पे कर रहे हो और समझा रहे हो कि अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा? ये प्रेम हमारे अंदर, हम दूसरी दीदी को देख के तो जलसी करते हैं, तो ये हमारे अंदर कौन सी प्यास अभी तक बुझी नहीं है? लालच वाली, ढा वाली। आपने तो डा वाली प्यास जगा रखी है। वो कहता वो तो प्यासा ही ना रहेगा, इन चीजों से उसका लेना देना खत्म हो जाएगा। वो जब मुझसे पिएगा, जब बपतिस्मा लेगा, तौबा करेगा, मेरे पांव पे गिर के अपने पापों का अंगीकार करेगा, गहराई में बैठेगा और गहराई में जाएगा, जाल डालेगा, क्वेश्चन रखे, पिता परमेश्वर कहेगा कुछ कि पिता मेरे अंदर से इस पापी स्वभाव को खत्म कर दे। फिर वो कुछ पकड़ के लाएगा वहां से, वो भी जीवता। आप क्या लाते हो? आपने फोटोआं डालना शुरू कर दिया, हर एक मिनिस्ट्री में होता है, लेकिन उस लिखे हुए को घर जाके पढ़ता कौन है? जरा आगे से लिखें जरा। आप अगर ऐसा करते हो तो कितनी बार आप उस पर चिंतन मनन करते हो? कितनी बार आपने जो दास ने रेवुलेशन आपको अपने, अगर तो खुदा की ओर से लेकर दिया है तो कितना का आपकी लाइफ को वो चेंज करता है, कितना का आपको जीवितों में बिठा देता है, कितना का आपका जो पुराना मनुष्यत्व है, अंदर विवेक जो गंदा था निकाल के उसने उसको गिल्टी कॉन्शियंस में डाला, ताकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर उन बातों को परमेश्वर के सामने रख सको, ताकि परमेश्वर से आप इस जल को पा सको। अगर उसे पता होता कि वो किस जल की बात कर रहा है, कहती हाय मैनू दे दे, मैनू तो प्यास नहीं लगी, मैंने तो घड़ा लेके आना ना पवे। आगे देखें, फिर परमेश्वर यहाँ पे उनको कहते हैं, मैं 23 पढ़ रही हूँ अब 4:23। परंतु वे समय आता है, वो कहती कि साडा कुआं है जी, ये खूब वाला कुआं, पिता की हम आराधना करनी। 19 से पढ़ती हूँ। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तुम भविष्यवक्ता है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत, अगर सच्चा है तो सच बोलता होगा, तभी तो उसको सच्चा बोलते ले, वो तो बड़ा कट्टर सच्चाई बोलता है। वो तो सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो आत्मा और सच्चाई का जो मेल है वो कहां पे होता है? बताएं मेरे को जरा। परमेश्वर की प्रेजेंस में जब बैठोगे ना, जाके सच सच उसको बोलोगे, तब जाके आप पे कृपा होनी है। डूंगे विच जाके, गहराई विच जाके, फिर उतो तुसी पकड़ पकड़ के रेवलेशन निकाल सकते हो जी। आपको परमेश्वर निखार के निकालेगा वहां से। आप जब बाहर निकलोगे ना, तो आप मनुष्यों को पकड़ने वाला, जब अपने उस उपरोक्त कोठड़ी में बैठकर गहराई में जाके डीप मेडिटेशन में वचन को अपने अंदर लेकर रो के पिट के परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाओगे, उनके पांव पे अपने सार को रख कर दंडवत करके रूह और सच्चाई से उस चीज को मांगोगे, पिता आपको नहीं देगा क्या? देगा। आपको इजी एतवार जाओ, जो पास्टरनी ने कहता, बस आप बताएं, आप कब डीप में जाते हो, गहराई में कब जाते हो? हट के कहता, भीड़ से हट के। वहां पे भीड़ थी,
भीड़ से हट के, वो भी कल्ली है, चेले खाना लेने गए हुए हैं, अकेले में, भीड़ से हट के कि ए ज्यादा आवाज आ रही है, ज्यादा सुन रहा है, इनकी आवाज जो है इतनी ज्यादा आवाज है भीड़ की कि मैं अपने बेटे की आवाज कैसे सुनूं, मेरा बेटा मुझ तक कैसे रूह और सच्चाई से सामने, वो बोला नहीं है। अब कोई ज्यादा ही इंटेलिजेंट उठ के लिखना दे, अच्छा प्रभु बोला है, वो तो अपनी वो एक भेड़ की भी आवाज पहचान लेता, भेड़ उसकी आवाज पहचानती है, वो तो परमेश्वर है। कुछ करने को भी बोला है परमेश्वर ने, ये तो आपकी समझ में नहीं आता। भीड़ से अकेले होकर गहराई में जाल डाल, जब शांत माहौल है, जब कोई नहीं जाग रहा, उस वक्त उठ और गहराई में बैठ, और गहराई में और डीप जाके मेरे से बात कर, तो मैं तेरे को रेवलेशन इतना दिखाऊंगा, इतना बताऊंगा जिसका कभी तूने सोचा भी नहीं है। तू फिर जब उसको लेकर बाहर निकलेगा, रूह और सच्चाई से आराधना करते हुए निकलेगा, और तू और जीवित मनुष्य को पकड़ना शुरू कर देगा। क्योंकि एक आत्मा जब तैयार होती है ना, दूसरी आत्मा को तैयार करती है, अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। मैनू जल्दी जल्दी कहती पानी दे दे, मैनू आना ही ना पवे, डीप में जाना नहीं चाहती, कहती सुनना नहीं चाहती। परमेश्वर ने कितनी बातें उससे की है, जब समझ में आया वो जाल छोड़ के भागा, ये घड़ा छोड़ के भागी। हालेलुया, ये घड़ा छोड़ के भागी, वो जाल छोड़ के भागा। आप क्या छोड़ के प्रभु के पीछे आ रहे हो? आपने झूठ छोड़ा, इसने अपना पाप छोड़ा, उसने अपना पाप का अंगीकार किया, आपने क्या छोड़ा? आपने क्या छोड़ा है प्रभु के लिए? हालेलुया। आपको कुछ छोड़ना है, कुछ पकड़ने के लिए। जाल को गहराई में डाल, ताकि तू कुछ डाल सके और कुछ निकाल सके। मतलब कि कुछ कहना पड़ेगा पप्पा से, उससे कुछ लेने के लिए। हालेलुया। तो आप बैठते हो गहराई में, जाते हो आप गहराई में। एक वचन की गहराई में जाने की आपको भूख प्यास नहीं है। और वो कहता रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले, परमेश्वर आत्मा, आप आत्मा में बैठे हो कभी? हालेलुया। गहराई में वो अपने टाइम को बिल्कुल अच्छे से जो है अच्छा, उसको याद है अच्छे से, किस टाइम पे मेरे बच्चों ने उठ के अगर प्रेयर करनी है तो मेरे को उनकी सुननी है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक दास जो कहते कि मैं आत्मा में ट्रेवल कर रहा था, ऊपर गया, तो मैंने कहा प्रभु मैं नहीं नीचे जाना। अरे अरे अरे, इतना सुंदर स्वर्ग, तो मैंने नहीं नीचे जाना है। तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहते कि आपको जाना पड़ेगा, टाइम हो गया, मेरे बच्चे प्रार्थना में बैठने वाले हैं, मेरे बच्चे उठकर अब प्रार्थना में बैठने वाले हैं और मैं उनकी प्रार्थना सुनने वाला हूं, तो सीधा आपको जाना पड़ेगा। वो कहता नहीं मैंने नहीं जाना। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका समय नहीं आया अभी, कि आप ऐसे ही ऊपर आ जाओ। जब वो वापस आते अपनी बॉडी में, देखते हैं भोर का समय था। तो परमेश्वर भोर के समय प्रार्थना करने जाते सिखाते, कैसा कितनी जगह जिक्र है। क्या आपको पता है भोर के समय के बारे में? आपको तो खर्राटे आ रहे होते, उस वक्त तो आप सोते हो, जाके प्रेयर क्या करोगे आप? उस समय तो आपका सोने का वक्त होता है। जब प्रभु यीशु मसीह, जब हम देखते हैं चेले भी भोर के समय प्रार्थना करते हैं, तो आपको तो वहां उस वक्त गहरी नींद आई होती है, सूर्य उदय होने से काफी पहले, तीसरे पहर का लो, अर्ली मॉर्निंग। हालेलुया। गहरे में आप जा रहे हो, जो आपको परमेश्वर जीवते मनुष्य को पकड़ने के लिए तैयार करे। अब जो है दोनों तरफ अपन ने देखा, पानी की बात हो रही है, मछली की बात हो रही है, घड़े की बात हो रही है, छोड़ने की बात हो रही है,
छोड़ के प्रभु के पीछे होने की बात हो रही है। जो उसके पीछे हो लिए हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, ठीक है। जिन्होंने एक भेद पा लिया है, जिन्होंने भर के, अरे जाल टूटने पर है भर भर के निकाल लिया, कलीसिया भर लिया है, वो चर्च भर गया है, हालेलुया हालेलुया हो रही है वहां पे, उनके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं। चलते हैं, निकाले जरा मत्ती 7 का मैं आपके लिए 6 पढ़ती हूं, ठीक है। मत्ती 7:6, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। अरे प्रभु जी एक ही कह देता, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हेलो, ऐसा ना हो कि ज्यादा समझदार हो के पास्टर में पकड़ के बैठ जान। ऐसा ना हो कि परमेश्वर के वचन से आगे निकल जाएं और परमेश्वर के दास दासी को ही फिर समझाना शुरू कर दें। ये उस पास्टरनी के ऊपर भी डिपेंड है, कैसे मोती उनके आगे डाला, उन सूरों के आगे जिनका पास्टरनी को भी पता है कि वो स्वर का वो एटीट्यूड लेकर घूम रहा है, और पास्टर को भी पता है कि वो कुत्ते का स्वभाव लेकर घूम रही है। हाइड है यहाँ पे, वो भेद ऐसे नहीं खुल जाते, वो गहराई में जाएंगे तो ही निकाल के लाएंगे, वो भी जीवते, मरे हुए नहीं, जो असर करेंगे, जो चेंज कर देंगे। जब पतरस जी पहले इनकार किया, फिर जब वो प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा 3 बार मुकर जाएगा, लेकिन मैंने तेरे को मांग लिया है, तेरे को पहले शैतान ने फटकने के लिए मांग लिया, लेकिन मैंने तुझको मांग लिया है ताकि जब तू पलटे तो अपने भाइयों को फेर लाए, ठीक है। अब जब वो मुकर गया उसके बाद उसको याद आया, उसने रिपेंट किया, उसने रोया, उसने पीटा, उसने कपड़े अपने आप के उतार मतलब के फाड़ डाले और अपने मन को फाड़ डाला, सिर में उसने अपने राख डाल के इतना पश्चाताप किया उसने। परमेश्वर ने उसके साथ जो बातचीत की उसको याद आई फिर, और वो रुका रहा जहां पे रुकने के लिए परमेश्वर ने कहा था, ठीक है। तो वहां पे रुककर उन्होंने जैसा ही उस वचन को क्लेम किया कि जब तक आत्मा ना तुम पर आले वहां से निकलना नहीं, जब उन्होंने क्लेम किया उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो वो चेंज हो गए। वो जब बाहर जाके दलेरी के साथ बोला, कुछ टाइम पहले ही तुसी मुकर गए सीगे, हुण तां दलेरी कित्थों आ गई। ये है डीप में जाकर बैठने का जो हमें परमेश्वर इनाम देते हैं, रूह और सच्चाई। सच बोलिया जाके तब तुसी ओनू मार दिता, तुसी ओनू सलीब ते चढ़ाता, वो मुर्दियां विचों जी उठा, होण वाला है। तो वो सबके दिल छिद गए, उन्होंने तौबा की, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, 3000 उनके साथ मिल गए। हालेलुया। इतना जो गहराई में जाने का, डीप में जाने का अपन को परमेश्वर रिवार्ड देते हैं। मांगना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, बैठो जाके मिलता है। सिर्फ सॉन्ग गा गा कर खुश ना हो जाया करो। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो तो दिया जाएगा, क्या रेवलेशन मांगो। ये दुनियावी चीजें तो पीछे पड़ के मिलेंगी, वो कहते हैं। और वैसे भी चलो दसो तुसी मैनू, कोई मैनू एक पर्सन ही कह दे, चाहे हुण चाहे अगे कोई देखे, चाहे अब कोई देख रहा है वो मेरे को लिख दे, चाहे आगे चलकर कोई देखे वो मेरे को लिख दे। परमेश्वर कहता है कि एक अमीर का स्वर्ग में जाना मुश्किल है, लेकिन एक ऊंट का इतना मुश्किल है कि एक ऊंट तो निकल सकता है सुई के नक्के से, लेकिन अमीर नहीं जा सकता। तो फिर अमीरी किस काम की बताएं मेरे को? कौन सी अमीरी की बात परमेश्वर हमसे अपने वचनों में कर रहा है? वो गरीब बन के पैदा हुआ, हमें अमीरी चाहिए। वो दिल से अमीरी मांगता जी, वो डेडिकेशन मांगता कि किसी को परमेश्वर को डेडिकेट किया लाइफ, तो परमेश्वर का नेचर आपके अंदर से नजर आना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का एक भी
एक भी गुण नहीं है, और तुझे कहना छड्डा हम फलानी मिनिस्ट्री में जाते हैं, सीधे मेंबरशिप ले लिए, सीधे नाम लिखा लेने। हेलो, आप इतने मजबूर हो चुके हैं। आज अगर आपके घर में कोई मरने वाला है तो आप उन बड़ी मिनिस्ट्रियों में फोन करते हो, 3 महीने बाद आपको वो कहते कि हम आपकी बारी 3 महीने बाद है, तो बंदा अज मर जाए, तुहाडे च इन्ना हियाब नहीं, क्योंकि तुसी डरदे हो, क्योंकि तुसी अपने पाप तो तौबा नहीं कीती, इस करके तुसी परमेश्वर दे सम्मुख खड़े होने दे योग नहीं हो, अपने आप को समझदे, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि तुहाडी दुआ परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक आपने रियल रिपेंट नहीं किया है। हालेलुया। तो फिर कहते हो मांगो सब कुछ मिल जाता है। तो फिर आप अगर किसी के लिए दुआ में मांग रहे हो कि परमेश्वर वो फलाना बंदा फलानी बंदी चंगी हो जाए, तो क्यों नहीं चंगा होगा? दूसरे किसी लिए चंगाई मांग रहे हो, क्योंकि आपने रियल रिपेंट नहीं किया। तुसी करोगे फिर ही परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आएगा। परमेश्वर का ब्लड, वो प्रभु का ब्लड आपके ऊपर लगा, देखे कहता मेरा बेटा जा रहा है। हाँ, उसका स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। आप सिर्फ पास्टर के बच्चों को चूमना जानते हो, मैंने बहुत बार बोला है। आप उनकी लालें पोंछना जानते हो, आप उनका जो नाक है ना बहती, वो पोंछ सकते हो। किसी गरीब की ना नाक पोंछ के दिखाओ, मजा आ जाए। वो परमेश्वर प्रेम जो उस पास्टर के बेटे बेटी से प्रेम करता है, बेटे बेटी की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन मैं आपके दिल के फर्क की बात कर रही हूं। कभी उठाया है जाके किसी ऐसे बच्चे को जिसको कोई देखना ही पसंद नहीं करता, कि अरे मिडिल क्लास के बहुत गरीब है, आने लगे हैं, तो 10 रुपए भी ऐसे घुट के देंगे, मैंने बहुत पास्टरों से सुना है। तो क्या हो गया, वो सबसे अमीर है, जिसने दमड़ी दी उसका नाम परमेश्वर ने, उसका जिक्र परमेश्वर ने अपने जिंदा कलाम में लिख दिया। तुसी बड़े बड़े बैग भर के ले दो, परमेश्वर को कोई लेना देना, गरीब है। वो दोनों जहानों का मालिक आपके लिए धरती पे आया जी, ताकि तानू अकल आ सके। उसने कांटों का ताज क्यों पहना? ताकि ताड़ी बुद्धि जड़ी ना, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਮ ਦੀ ਵਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀबिल्ड हो सके। पर ਤੁਸੀਂ उस कांटों के ताज का ना अनादर करते हो, क्योंकि ਤੁਸੀਂ अपनी बुद्धि ते जा ਜਿਹੜੇ दास ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦੀ बुद्धि ते भरोसा रखते हो, परमेश्वर की बुद्धि पर, उसकी विजडम पर नहीं। हो क्या गया है आपको? मैं नहीं चाहता कि तुसी मुंह उठा के मेरे आंगनों में आओ, मेरे आंगनों को पांव नीचे रोंदो। वो उनसे बात कर रहा है जो रोंद रहे, वाकई में उसके नेचर में तो नहीं आना चाहते, लेकिन चर्च में आना चाहते, दिखाना चाहते, दिखावे के लिए। फास्टिंग भी करेंगे तो दिखावे के लिए। हालेलुया। अब ये जो भेद है, वचनों का अर्थ यही है, अनमोल मोती, यही है अनमोल मोती। और प्रभु यीशु मसीह अपने भेद सब पर जाहिर नहीं करते, दृष्टांतों में इसीलिए बताया कि जो समझदार है, जो रिपेंट कर चुका है, जो गहराई में जाता है, गहराई में बैठता है, जिसको तड़प है, जिसको लगन है, जिसको भूख है, जिसको प्यास है, उसी के ऊपर मैं उड़ेलूंगा। और उनको भी बोल रहा है कि कुत्ते और सूअरों के आगे मेरे मोती मत डालो। अब मोती का हम जरा यहाँ पे समझते हैं, हिब्रू में ये मोती है क्या, ठीक है, उसको समझना होगा, ठीक है। मोती को हिब्रू में 2 मीन्स इसके निकलते हैं अर्थ, है ना। एक नंबर 1 पे है पे नी नी मम, ठीक है, नी नी मम। इसका अर्थ है मोती, कोरल, जहां कोई बहुत कीमती रत्न, ठीक है। ये शब्द तनख बाइबल में, जो हिब्रू बाइबल है, कई बार आता है।
इसका मतलब है बहुत कीमती और दुर्लभ, ना मिलने वाला, बहुत कम, रेयर, जिसके लिए बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़े। दुर्लभ, जिसे पाने के लिए मेहनत लगती है, गहरे में जाना पड़ता है। ओके, अब सेकंड है मार्गारेट, मार्गालेट। इसका मतलब है मोती, और यह यूनानी शब्द मार्गारीटेस से मेल खाता है। ठीक है, ये हिब्रू बाइबल से लिए गए शब्द हैं, इजी करके ਤੁਹਾਡੇ मेरे वर्गियां ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए ने। गहराई में जाओगे तभी समझ में आएगा। हाँ, अब रब्बी, जो यहूदी रब्बी हैं, उनका साहित्य में इसे बहुत पवित्र या विशेष ज्ञान के लिए रूपक के रूप में, मतलब कि मोती लिख दिया है ताकि तुहानू समझ लग सके। ये जो मार्गरेट है, जहां जे जो पेनिनिम है, इसको मोती के रूप में लिख दिया है ताकि तुहानू ते मैनू इजी वे च समझ लग सके, एक रूप दे देता है। हालेलुया। तो इस रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मोती सबसे गहरा हिब्रू अनुवाद, मोती का हिब्रू जो अनुवाद है वो मार्गालेट बहुत उपयुक्त है। क्यों? ये वही शब्द है जो यीशु के समय यहूदियों द्वारा बोला और समझा जाता था, खासकर गलील और यरूशलेम की बोलचाल में। हालेलुया। मोती का मतलब गहरा, समझा दिए ना। ते नीति वचन जेड़ा है, आप जब पढ़ते हैं नीति वचन, उसका अपन जब पढ़ते हैं, ये 3 का मैं आपके लिए 13 से पढ़ती हूँ। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वे मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। अब मोती, चांदी, सोना, ये हम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मूंग, रतन, हीरा किसने देखा है? ये कई लोगों के लिए बहुत वो है, जिसको सोना मिल जाता है वो कहता है वाह सोना, मेरे पास इतना सोना, मेरे पास इतना सोना। वो हीरे के लिए तरसता है। उसने सोने को इतना ज्यादा एक हाई लेवल की चीज मान लिया है, तो परमेश्वर कहता ओ तो भी बड़ी उत्तम चीज है विजडम ऑफ गॉड। बुद्धि लो, परमेश्वर बुद्धि का आत्मा मांगा है कभी? जो हर एक जो आज सोना, चांदी, हीरा, मोती, ठीक है, उससे भी गहरा, उससे भी ज्यादा उत्तम चीज है, जिसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। हम गाना एक सुनते हैं ना अपन, सोना चांदी हीरे मोती में की करीनी, है ना? तो लेकिन भाग हम उन्हीं के लिए रहे हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए। मैं पहले भी बोली हूं, फिर से बोलती हूं कि 3 मंजिल 4 मंजिल बड़ा बंगला, उससे बड़ा बंगला, उससे बड़ा बंगला बनाने का फायदा क्या? धरती ही खत्म कर देनी परमेश्वर ने, कपड़े की तरह लपेट देनी उसने। आकाश को भी कपड़े की तरह लपेट देना, धरती को खत्म कर देना, और चांद, सूरज, ये तारे जो जाते रहेंगे, वहां पे सिर्फ केवल परमेश्वर का तेज जो हमें मिलेगा, वो दिन ही होगा, वहां पे रात नहीं होगी। तो फिर बंगले बना के क्या करोगे? किस चीज के पीछे भाग रहे हो? गहराई में जाओ, ऊपर ही ऊपर ले लो 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 वाली मंडी में मत जाया करो। हालेलुया।
तो हम आगे देखते हैं, याकूब 3:13 निकालिएगा। याकूब 3:13, उसमें बड़े अच्छे से परमेश्वर का वचन हमसे यूं बात करता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। पास्टर कहेगा जी असी, कहेगा असी यहाँ असी दस दे कलीसिया नू। पास्टर बोले क्योंकि हम ही तो कलीसिया को चलाते हैं। ठीक है, जो ऐसा हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। लीजिए, जो समझ से, जो बुद्धि से, जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बुद्धि डाल दिया, उससे उत्पन्न होती है नम्रता, प्रेम। वो उससे काम करे, भेदभाव ना जी करे। जो कहता ले असी कर दे पर भेदभाव भी करदा, वो झूठ है, वो एक छल है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। परमेश्वर तो दिल को जानता है, हर एक पास्टर के दिल को जानता है, हर एक पास्टरनी के दिल को जानता है। वो खुद को ही धोखा रहे, क्योंकि सोशल मीडिया में फेमस होना है। लेकिन अंदर जाके देखो ना, उनके घरों में जाकर देखो, उनसे बातचीत करके देखो, बदबू आती है, जेलस की बदबू आती है उनमें से, लालच की, टांग खींचने की, अपने आप को बड़ा दिखाने की, बड़ी भीड़ लगाने की, ऐसे अकड़ अकड़ के चलने की। क्या है। हालेलुया। जो ऐसा ही हो वे अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह, अरे 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 अरे, ये आपको वचन कोई नहीं पढ़ के बताएगा जी। हाँ, आपको पता चल जाएगा। ये आपको अगर बता दिया किसी पास्टर ने, पढ़ दिया ना चर्च में, तो पता चल जाएगा साडा तो पास्टर डा करता है। अगर तुसी फिर भी उस पास्टर के पीछे लगना चाहते हो, तो ਤੁਹਾਡੀ अपनी इच्छा है, स्वे इच्छा, ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है। तुसी नरक जाना चाहते हो, कोई गल नहीं। परमेश्वर कहता मैं तो जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखे, और मैं तो चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। लेकिन तुसी पास्टर के पीछे लग के, पास्टनी के पीछे लग के, प्रॉफिट के पीछे लग के, अपोस्टल के पीछे लग के, बिशप के पीछे लग के नरक जाना चाहते हो, जबकि आपको पता वो बिशप, प्रॉफिट, अपोस्टल, पास्टर, पास्टरनी, ये इनकी सबकी वाइफ जो हैं वो गलत चल रही हैं, फिर भी आप उनके पीछे पड़े हो, तो इसका मतलब आपने फैसला कर लिया है। प्रभु को इसमें फिर दोष नहीं लगा सकते आप। आपका जो न्याय करेगा वो वचन करेगा, जो आपके मुख से निकला है, जो आपने पढ़ा है। परमेश्वर का वचन पढ़कर भी आपने उस पर चिंतन मनन नहीं किया, गहराई में नहीं गए, जाल गहराई में नहीं डाला, कुछ भी जीवित नहीं पकड़ा, तो इसमें परमेश्वर का क्या कसूर है। वो तो कहता है गहराई में जाल डाल। अब आगे देखिए, कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वे नहीं जो ऊपर से उतरता है, वे संसारिक और शारीरिक और शैतानी है, जिसमें घमंड है, जिसमें डा है, जिसमें उस कंपटीशन है, जिसमें लालच है, जिसमें किसी की टांग खींचने का स्वभाव है। कहता ये स्वभाव जो है, ये ज्ञान जो है, ये वह नहीं जो ऊपर से उतरता है कि परमेश्वर के डीप में जाके आपके ऊपर आए। ये वो नहीं है। ये क्या है? संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ये शैतानी ज्ञान भी हुंदा है। पता चल गया? जो वचन से आगे बढ़ जाता है उसको वो कब्जे में कर लेता शैतान। कौन परमेश्वर के तख्त से ऊंचा तख्त लगाना चाहता है? फिर वो उसके बच्चे हैं जो परमेश्वर के बच्चों पर डा रखते हैं, उनसे जलन रखते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, तो वो परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। एक चर्च दूसरी चर्च से लड़ रही है, अरे पुलपिट से कंपटीशन चल रहा है जी। किथे सुते पे हो तुसी? एक दास उठकर थोड़ी सी बात कर देता है, दूसरे संडे दूसरा दास उसी को रिपीट देता है। क्या है ये? गुट बन चुके हैं। अभी आपने ब्रदर सोनी जगदीश वर्षिपर से सुना है कि
ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਾਕ ਆ, फलां मिनिस्ट्री ने ऊपर जो है फलां मिनिस्ट्री ने, वो तो भेदभाव नहीं करता, तुसी क्यों करते हो। हालेलुया। तो वो शारीरिक है, संसारिक है और शैतानी है, क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा। अब देखो एक चर्चा करने लगी ना दूसरे के विरोध में बातें, क्या हो रहा है सामने से। अब आप बड़े बड़े दास ऐसा कर रहे हो, तो छोटे छोटे चर्च क्यों नहीं करेंगे जो आपको ही फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि जहां ढा और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो कैसा है। हेलो। जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और सद्भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पश्चाताप नहीं, सॉरी मैं अपना शब्द वापस लेती हूं, पक्षपात और कपट रहित होता है। उसमें कपट नहीं होता। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं जी। हालेलुया। तो तुसी किथे हो। अब जे जो अपना विवेक जो है दे चुके हैं, जिनके पास गिल्टी कॉन्शियंस नहीं है, जो 10 साल से चर्च में आ रहा है और वही काम रिपीट कर रहा है और सुधरना ही नहीं चाहता, और तुसी फड़ के बैठे हो कि नहीं इन्हें सुधारना ही सुधारना है, उसने तो अपना पहले ही फैसला करवा लिया। तो तुसी अपने अनमोल मोती, अनमोल ज्ञान, अनमोल जो रेवलेशन कुत्ते और सूरों के आगे डाल रहे हो, फिर वो उनकी कदर नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुसी किसी घर में उतरो तो उनको जब वचन बताओ, तो जब बाहर निकलो तो अपने जूते उस घर के बाहर झाड़ दो, उस गांव के बाहर झाड़ दो, क्योंकि जो वचन आपने वहां उस घर में, उस जिस घर में आपने बोया, वो एक दिन उनकी गवाही देगा। आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। जितना काम परमेश्वर ने बोला आपको उतना करो, उससे आगे मत बढ़ो। इवेंजलिस्ट उतना काम करो आप जितना काम करने को परमेश्वर ने आपको बोला है। आप परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर परमेश्वर ने उस खानदान को, उस परिवार को, उन बच्चों को चुना ही नहीं है जिन्होंने इतने पाप कर लिए, इतने पाप कर लिए, इतने पाप कर लिए और सुधरना ही नहीं चाहते, मसीह में आकर भी, मैं मसीहियों की बात कर रही हूं, फिर आप अपने एवेंजलिस्ट को भेजते हो, जाओ अब गैर कौम में जाओ, पहले अपने तो सुधार लो। परमेश्वर के बच्चों को तो अच्छे से पहले परमेश्वर के वचन से रूबरू करा दो, पहला उसको गहराई में जाल डालने के लिए तो बोलो जरा, क्योंकि वो सालों से आ रहे हैं और जाल डाल रहे हैं और कुछ नहीं पकड़ पा रहे हैं। समझ में आई बात। आप सालों सालों से आप कलीसिया में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, फला पास्टर, इस पास्टर ने जो बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ फेमस होगी उसमें जाके ट्राई करते हैं, वहां से भी हट गए, इधर से भी हट गए, उधर से भी हट गए, लेकिन आप कुछ पकड़ नहीं पा रहे हो। किस चीज को पकड़ना है? उस सिद्ध ज्ञान को पकड़ना है जो निष्कपट है, उसको तो वो आपके अंदर से नहीं निकल रहा। और फिर भी आप पास्टरनी जी आप सीट बुक करके रखना चाहते हो कि हाय किते देखना पवे कि कुर्सी खाली है मोरी। हेलो, आप किसके लिए काम कर रहे हो? कहता देख तू अपने बच्चों का मुझसे ज्यादा आदर करता है, हाँ, और मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चे मेरे को आन के माफी मंगने, एली मेरी मनसा उनको मार डालने की है। तुसी ओते ज्ञान झाड़ी चलो, ओ बच्चों सिद्धर जाओ, बच्चों ऐदा कर लो, बच्चों उदा कर लो। अरे उनको उठा के चर्च से 2-3 जनों को आप जब निकालोगे ना, तो दूसरे वाले को भी समझ नहीं आ जाएगी, अकल टिकाने आ जाएगी कि हमने ये नहीं करना, ये परमेश्वर के वचन के ऑपोजिट जा रहे हैं अपन।
आपकी चर्चों में ऐसे लोग आते हैं जो शगुन अबशगुन की बातें करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है अब शगुन अब शगुन पे भरोसा नहीं करना, उस पे मत जाना, टूना होता है वो फिर से उसी रिचुअल में घुस रहे हो आप, जब आपको परमेश्वर उसमें से निकाला, अपने में ला लिया है, आप फिर भी शुभ और शुभ की बात कर रहे हो, शगुन और शुगुन की बात कर रहे हो। आप कहां से शिक्षा ले लिया आपने? कौन आपको भरमा रहा है? आज वो समय आ चुका है जब परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, एक समय ऐसा आएगा कि दुष्ट आत्माएं शिक्षा देंगी। यही शिक्षाएं चल रही हैं आज। आप वचन में जाना नहीं चाहते, आप गहराई में जाल डालना नहीं चाहते, तो क्या इसमें प्रभु का कसूर है? प्रभु ने सब कुछ आपके सामने रख दिया, और मैं तो चाहता हूं कि जीवन को चुने। जीवन परमेश्वर है, सत्य मार्ग जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह, और उसको ढूंढना है ना तो उसके जिंदा कलाम में आना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बननी, और अपने पतरस जी की तरह उसके पांव में गिर कर कहना पड़ेगा, प्रभु हाय मैं पापी। कहते हो साड़ी पास्टर ना बनती, तू टेंशन ना ले, कोई गल नहीं, मोहरे बिठावांगे तुहानू। हालेलुया। तो आप जो पास्टर जी पास्टरनी जी हैं, वो उन्हीं लोगों को इतने सालों से तैयार कर रहे हैं जो उस स्वभाव को बार बार उल्टी कर रहे हैं, उसी को कुत्ता जाके चाट रहा है। वो उसी स्वभाव में रहना चाहते हैं, और नहलाई धुलाई स्वर्णी फिर कीचड़ में जाती, परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके आगे अपने अनमोल मोती, परमेश्वर के मोतियों को मत डालो। परमेश्वर कहता है क्योंकि अब उनका समय निकल चुका है। 10 साल 20 साल से वो उन्हीं चीजों के पीछे, कभी किसी पास्टर के पीछे, कभी किसी पास्टर के पीछे, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे जाना ही नहीं चाहते। वो अपनी मछलियां, अरे इतना कमा लिया, उसको छोड़ के अब क्या करना है इस पैसे को, सानू ते जीवन मिल गया है, असी ते प्रभु यीशु मसीह के पिछे चले। तो अंत पास्टरा तो वेल नहीं मिलता, तुसी प्रभु यीशु मसीह के पिछे किद्दां चल लोगे? हेलो, कौन सी शिक्षा ने आपके जहनों में घर कर लिया है? कौन सी शिक्षा आपके परिवारों में चल रही है? कौन सा पास्टर आपके घर में गूंज रहा है? परमेश्वर का वचन से ज्यादा आप किसको प्रायोरिटी देते हो? आप अपने घरों में मीटिंगें लगा के रख लेते हो, आप अपने घरों में वर्शिप लगा के रख लेते हो। क्या ऑडियो बाइबल नहीं है आपके पास कि उसको लगा के छोड़ दें आप अपने घर में? उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। कम से कम उसकी तरंगे, उस ऑडियो बाइबल की तरंगे आपके घर में गूंजती रहें। और कोई आत्मिक सॉन्ग जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे आपको अच्छी वाइब्स आए, जिससे आपका मन करे नहीं अभी जाती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में, मैं उसको बताती हूँ अपने दिल का हाल, मैं जाती हूँ, मैं बैठती हूँ, मैं आंसू बहाता हूँ। कौन सा ऐसा आप स्पिरिचुअल सॉन्ग जिसको आप बोलते हो ना, अरे बड़ा ही स्पिरिचुअल से, कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसके सुनने से आपने रियल रिपेंट किया है? बताएं तो जरा। हालेलुया। कहां पे हो आप? इसीलिए परमेश्वर ने कहा है गहराई में चाल डाल, भीड़ से हट जा। 2 नाव है वहां पे, उसको पता है, इसको थोड़ा सा मैंने टच करा तो इसने फुट पहना, इसने रो पहना, हथियार है, इसने रिपेंट कर लेना है। इसने कहना प्रभु मैं पापी, मेरे पास से चला जा, क्योंकि तू परम प्रधान। कहता है तू अरे 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 तेनू मैं मछलियां नहीं, जीवते मनुष्य। चर्च पर जाए जी जिंदे मनुष्य जब आपकी चर्च में, जिंदा क्या, जिंदा कॉन्शियंस आपके अंदर, गिल्टी कॉन्शियंस आपके अंदर होना मांगता। आपका विवेक मरा हुआ है, आप जितना मर्जी डांस कर लें, मैं उसको आराधना नहीं कहती। कहता रूह और सच्चाई से आराधना करने वालों को से परमेश्वर प्रसन्न। तो वह ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो डांस नहीं करते, रूह और सच्चाई से बैठे, रूह और सच्चाई से उससे मांगे, रोए पिटे, तब जाके परमेश्वर कहता है ये मेरा बच्चा अच्छा है, इसने अपने पापों का अंगीकार किया। तो क्या होगा अगर आपने 2 लड़कियों के नंबर अपने फोन में रखे, तो परमेश्वर के सामने रखे, परमेश्वर ये इस आदत से मैं छूट नहीं रही हूं, परमेश्वर इस आदत को मेरे अंदर से निकाल दे ताकि मैं तेरे से मेल मिलाप कर सकूं पिता परमेश्वर। क्योंकि डेवल, क्योंकि शैतान, क्योंकि दुष्ट, क्योंकि लूसीफर गिराया स्वर्ग दूत आपकी जिंदगी में सुंदर सुंदर कन्याएं, सुंदर सुंदर लड़कियां और सुंदर सुंदर लड़के लाएगा, चाहे वो चर्च में क्यों नहीं है। हेलो,
और तुसी कहते मैं बड़ा स्मार्ट हाँ है, मेरे वाल देख दिया, मेरा नंबर ले लिया, मैं बड़ी सोहनी है, मेरे वाल देखदा। हेलो, आपको नहीं पता कि वो कौन से तीर से आपको घायल करता है। और हम बोलते हैं हाँ दे जलदे होए तीरा तो सानू बचा, तीर तुसी आप फोन च रख के बैठे हो। नौकर नहीं है आपका, आपको समझा रहा है, आपको काम आप खुद करना है। कहता तू उठे लेके चल, कोई नहीं, बाकी काम मेरा है। उसने कहना माना, गहराई में गया, जाल फेंका, तब अब निकाल, इतना निकाल लिया कि दूसरों को उसको कहना पड़ा कि आए और जाल को निकालने में मेरी मदद करें। हालेलुया। आप तैयार करके भेजते हो ना अपने अपने पास्टरों को, अब ट्रेंड चल पड़ा है, स्टडी कराओ जी, ते वो मुछ फुट्टी नहीं, उसनु अपोस्टल बना दो, उसनु प्रॉफिट बना दो, भेजो इन्हों। अब वो जब हल्के मुछ नहीं फुट्टी होती लोगों की, लड़कियों के ऊपर इतनी, अरे मैनू सपना आया सी का, मैं ना देखा सपने में मेरा ब्याह फलानी ना हुंदा, फलानी ना हुंदा। ये क्या हो रहा है? कहता कोई भी कल का छोकरा ना हो, मंझा हुआ बंदा हो, तो आप मुझ फुट्टी नहीं, उसको पोस्टल प्रॉफिट सब कुछ बना के भेज रहे हो। कहां जा रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, कहां जा रहे हो? समझो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते। समय बहुत कम है हमारे पास। मैं कहनी इन्ने सते सवित्रे, इन्नी बड़ी बड़ी कलीसियाएं खड़ी होगी। अगर ऐसे ही वचन का प्रचार हुआ रहता तो आज हम धरती पे ना होते, परमेश्वर में उठा लिए जाते, उठा के ले जाते। रूह और सच्चाई से ढूंढो उसको, गहराई में जाओ, गहराई में जाल डालो। परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो गहराई में। वो गिर गया पानी में, कहता मैं, प्रभु कौन है? कहता मैं, कहता गुरु मैं आऊं पानी के ऊपर। कहता हाँ आजा। जा रहा है, बड़ा अच्छा, परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। रास्ते में क्या देखा? तूफान। हाँ, थोड़ी सी आवाज सुन ली, गिर गया पानी में, गहराई में गया, परमेश्वर ने फिर से निकाल लिया। आप आज भी उस गड्ढे में शायद गिर चुके हो, आप उस पानी में गिर चुके। पहले आपने परमेश्वर की आवाज सुनी है, आपने उस टेस्टमनी के जरिए परमेश्वर को आपने पहचान लिया, आपने चखा जाना है कि यहोवा किड्डा भला है, मेरे नाल उसने किड्डी भलाई दा काम किया, मैनू 9 साल बच्चा दिता है, मैनू अच्छे काम दे विच लगा दिता है, मैनू अच्छी जॉब दे दी है, मैनू मैं अच्छा घर डाल के बैठा हूं और बैठी हूं, और मेरे को वीजा मिल गया, मेरे बच्चे को वीजा मिल गया। चलो हम कम से कम अच्छे देश में है, हम अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन दिल गंदे हैं, तो आपसे बात परमेश्वर नहीं कर रहा। उस टेस्टमनी को आप अगर आप एक क्या बोलते हैं एंजॉय करते हो और लोगों को बांट रहे हो और दिल आपका अच्छा है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आप अपनी दौड़ में दौड़ो। टेस्टमनिया में ये नहीं कहते टेस्टमनिया होनी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि टेस्टमनिया होती नहीं है, ये परमेश्वर करते हैं, ये हवा करते हैं, जिसको आप चख लेते हो। हालेलुया। जब मुझे मेरी बुलाहट का नहीं पता था तो मेरी कजन सिस्टर ने बोला कि देख मेरे को ऐसे ऐसे करके बच्चा मैं कंसीव नहीं कर पा रही, तो कहती तो क्या मेरे को कोई डॉक्टर या कोई और काउंसलिंग दे सकती है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो प्रार्थना कर सकती। कहती मैंने नहीं प्रेयर करानी। मैंने कहा क्यों? कहती अगर किसी से मांग के लो बच्चा तो वापस ले सकता। मैं कहा नहीं, मेरा प्रभु ऐसा नहीं। कहती चल ठीक है। मैं कहा तू कहेगी तो मैं दुआ करूंगी। उसने बोला ठीक है। मैंने दुआ, मैं उस वक्त काम पे थी, मैं वहां केयर टेकर का यहाँ पे काम करती, उस वक्त मैं 22 घंटे काम में थी। ठीक है, तो मैंने घुटनों पे आई, मैंने बेडशीट ठीक कर रही थी, घुटनों पे मैंने कहा प्रभु तेरी बेटी ने प्रार्थना करने को बोला है। हफ्ते बाद मेरे को उसने फोन करके बोला कि तू मासी बनने वाली है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। चखो तो जानो ये हवा किड्डा भला है। मैंने कहा वाओ खुदा वाओ। मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी, मेरी और भूख बढ़ने लगी, मेरी और प्यास बढ़ने लगी। परमेश्वर ने कभी किसी के चेहरे दिखा देना, कभी किसी का चेहरा दिखा देना, किसी के लिए बात करना, ये हमारे अंदर से आना चाहिए। हम तो पापिया के पीछे लग चुके हैं, हमें परमेश्वर की भूख प्यास नहीं है। मैंने कहा जिसने उसको एक बार प्रार्थना करने से उसको प्रेगनेंसी हो गई, मेरे को तो उसने जानना है कि क्या लिखा है उसके वचनों में। वचन की भूख रखो, इसके जो अंदर धाराएं बहती है ना, उसकी भूख रखो। ये दुनियावी चीजें नाशवान के पीछे भाग रहे हो, दुनियावी लाशों के पीछे भाग रहे हो आप। पिता परमेश्वर आपकी मन की आंखों को खोले, आपके साथ बने रहें। उम्मीद है परमेश्वर ने आपकी मन की आंखों को आज खोला है। हालेलुया।
पापा भगत मम्मी भगत मत बनो, परमेश्वर प्रभु के पीछे लगो। उसने क्या, हाय पापा मैं जाल फेंकदा तेरे पीछे आऊंगा, वो उसने जाल फेंका उसके पीछे हो लिया। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਬੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। हेलो, पापे ने स्वर्ग नहीं लेके जाना। प्रभु यीशु मसीह ने आपके फलों को देखकर, जो आपने काम करके परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर रख के धार्मिकता को अपने अंदर से पैदा करके अच्छे काम किए हैं, वो भी रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से, बिना भेदभाव करे हुए किए ना, उसका प्रतिफल उसके हाथ में वो उठाए जाने हैं। देखो बड़िया कलीसियां में इत्थे रह जानियां, क्योंकि उनके स्वभाव से वो परमेश्वर उनको लेके जाने वाला है। और उस कलीसिया में अगर एक भी धर्मी है, आपने देखा ही है, लूत एक ही धर्मी सी, रोंदा रंदा से उत्थे बैठा, फिर भी परमेश्वर उन्हें चांस देता। उनके कामों को देख के इतना भी पता चला कि मेरी बेटियां ये देखती हैं वहां बंदा बंदे से सो रहा है और जनानी के साथ सो रही है, तभी तो बाप के साथ सो रही। ये वचन से आगे बढ़ गई। हेलो, अपना दिमाग मत चलाओ, परमेश्वर के हाथों में कर दो अपने आप को। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आपके साथ बने रहे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जुड़े रहे। और भी अच्छे और गहरे भेद परमेश्वर इन दिनों, क्योंकि एंड टाइम में चल रहे हैं, रिवील कर रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं जिन बच्चों तक वो रूह और सच्चाई वाला वचन अभी तक नहीं मिला, उनकी रूह की खुराक उनको नहीं मिल रही, उनको दिया जाए। फ्री मिला है, फ्री बांटेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, प्रार्थना करते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा इस इतने बड़े और गहरे भेद के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें समझाया मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, के हमें कैसे गहराई में उतरना है, भीड़ से हटकर मेरे पिता परमेश्वर एकांत में, जहाँ शांति है, जहाँ एक ठहराव है मेरे पिता परमेश्वर, हमें वहां पे आके आपसे बातचीत करनी है। और आपसे मेरे पिता परमेश्वर हमने मेरे राजा उन मोतियों को लेना है मेरे पिता परमेश्वर, जिन मोतियों को बाद में आपने बोला है कि कुत्ते और सूअरों के आगे मेरे मोती मत डालो, क्योंकि वो पैरों के नीचे रोंदेंगे। जो लोग अपने स्वभाव में मेरे पिता परमेश्वर इतना ज्यादा बंध चुके हैं, पजस्ट हो चुके हैं, शैतान की शिक्षा के पीछे चल चुके हैं, उनके आगे मेरे मोती पिता आप कहते हो मत डालो मेरे राजा। जिनके मन आपने तैयार करे हुए हैं, जो जीवित है अभी भी, उनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर आप अपने मोतियों को की बौछार करते हो, वो झाल डालते मेरे पिता परमेश्वर, भर भर के निकाल पाते मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को कहते हो कि आज से मैं आपको मनुष्य को पकड़ने वाला, वो भी जीवित मनुष्य को पकड़ने वाला बनाता हूं मेरे राजा। वो लोग जो अपने स्वभाव में मर चुके, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी मेरे राजा दुष्ट को दे दिया, उनसे आप बात नहीं कर रहे राजा। अभी भी जिनका गिल्टी कॉन्शियंस कायम है मेरे पिता परमेश्वर, वो अपने आप में अभी भी कुछ अड़क रखते कि हम परम प्रधान के पुत्र हैं, और स्वभाव उनमें उस डाह रखने वाला, जलन रखने वाला पिता परमेश्वर उनके अंदर है, जो सांसारिक शारीरिक है राजा। आप उनसे बात नहीं कर रहे पिता, जो अपने स्वभाव को खत्म करके आपके आगे आज भी पतरस की तरह आपके चरणों में गिरकर मेरे राजा अपने आप को पापी कहता है मेरे राजा। आज दया आप उस पे करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, अपने बड़े और सीधे हुए हाथ को मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों की ओर बढ़ा मेरे राजा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपके स्पर्श से मेरे पिता परमेश्वर परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, और लोग इन्हें देखें और इनसे चखने, आपको चखने के लिए आए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा आप इन पे दया और कृपा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये बच्चे, इनके घराने बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा मेरे राजा। यहाँ पे घराने की भी बात हो रही है और तू की भी बात हो रही है। अगर एक पर्सन मेरे पिता परमेश्वर रियल रिपेंट करता है, तो वो अपने घराने को मेरे पिता परमेश्वर आपकी ओर लौटाने में मेरे पिता परमेश्वर अपना रोल अदा करता है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद कहते हैं। ऊंची नीची बात बोल दी गई हो मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे राजा, हम किसी को ठेस पहुंचा दिए हो तो मेरे पिता परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे राजा। पिता, हम आपके सम्मुख आए मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें भरा है, तृप्त किया एडवांस में मेरे पिता परमेश्वर। हम आप
आपको थैंक्स गिविंग देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि आपने हमें उन भेदों को मेरे पिता परमेश्वर जाहिर करके भरा है मेरे राजा, जो किसी के चित्त पे नहीं चढ़ती मेरे राजा। ये हमने कमाया है पिता परमेश्वर, उस गहराई में जाकर मेरे पिता परमेश्वर से जाल को ढाल कर मेरे पिता परमेश्वर, भीड़ से हटकर मेरे राजा, ताकि हम और गहराई से ओ मेरे पिता परमेश्वर भर सके मेरे पिता परमेश्वर, और बाद में मेरे राजा आपके बच्चों में बांट सके मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी अपना सवाल, कोई भी अपनी प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर सामने से लेकर बैठा है मेरे पिता परमेश्वर, उस पर आप ही की दया और कृपा होनी चाहिए मेरे राजा। वो अपने पाप को पहचाने, अंगीकार करके उसको छोड़े, ऐसी आप उस पे दया और कृपा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि पाप ही है मेरे पिता परमेश्वर जो हमारे कामों के आड़े आता है, जो हमारी टेस्टमनी के आगे आता है मेरे पिता परमेश्वर। इनको, इनके पाप मेरे पिता परमेश्वर जब ये सोने जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनको बता दीजिए राजा, ताकि अगर ये भूल गए हो उनका अंगीकार करके उनको छोड़ के आपसे दया प्राप्त कर सके मेरे राजा। इच्छा हमारी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी पूरी हो। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। ओ राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम घटे, आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, समय के लिए जो आपने अपने हेवन में लिख रखा था मेरे राजा। पिता, आपके वस्त्र के घेर को इन सब के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इन परिवार के ऊपर, इनके काम काज के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर मांगती हूँ मेरे राजा। आखिर में मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर और मेरे घराने पर भी तेरी दया होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, इच्छा आपकी पूरी हो मेरे राजा। आपका अनुग्रह मांगती हूँ, जैसे अब तक संभाल के रखा, आने वाला पूरा समय, पूरा हफ्ता मेरे पिता परमेश्वर, आप ही का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता रहे मेरे पिता परमेश्वर। हमें स्मरण दिलाए कहाँ हमने झुकना, कहाँ हमने उठना है, कहाँ हमने गहराई में जाकर जाल डालना। राजा, धन्यवाद करते हैं, आपके बड़े और सिद्धे हुए हाथों को मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। उम्मीद आप सबको बड़े अच्छे से सरल तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई बलशाली नहीं रखा पिता ने, कोई बलशाली नहीं रखा। कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बच्चों से अपनी तिजोरी को छुपा रखता है? सबको पता रहता है मेरे पापा के पास कितनी अमाउंट है, कितने प्लानिंग है, कितना काम है मेरे पापा के पास। तो हमें भी पता हमारे पापा के पास कितने अनमोल मोती हैं। एक गहरा समुद्र, जितना गहरा जाओगे उतने ही अनमोल मोती, अनमोल हीरे ले लेके बाहर आओगे। और वो जो हीरा होता है और वो जो मोती होता है, वो किसी और के पास नहीं, वो स्पेशल आप ही के पास होता है। आज से अपनी उस मोती को लेने के लिए, उस हीरे को, उस गहराई में जाने के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और देखें कुछ ही दिनों में पिता आपको कितना भर भर के निकालते हैं। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके संग बने रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट संडे। लव यू ऑल। नारा लगाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।